हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंगल का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड हमने दो प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया है और इसे मुझे प्रूफ करना है। अब ये मल्टीपल एंगल का है तो ऐसा नहीं समझेंगे कि सिर्फ हम मल्टीपल एंगल का आइडेंटिटी ही यूज करेंगे। ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो मल्टीपल एंगल का और उसमें कंपाउंड एंगल का भी आइडेंटिटी यूज होता हो, ऐसी संभावना बनती है। ओके, तो क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को हम प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, इसके LHS को अगर हम देखें तो cos A प्लस cos B का होल स्क्वायर, जस्ट लाइक A प्लस B का होल स्क्वायर। प्लस फिर है साइन A और प्लस साइन B का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि A प्लस B का होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी होता है उस पे इसे हम ब्रेक करेंगे। देन इट विल बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस टू AB। फिर साइन A प्लस साइन B के लिए भी वही सिचुएशन यूज करेंगे। तो क्या होगा, ऐसा। अब आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर के लिए और प्लस में कॉस स्क्वायर दोनों एक साथ अटैच होकर 1 बना देगा। साइन स्क्वायर भी एंड कॉस स्क्वायर भी, ये भी 1 बना देगा। देन इट विल बी 1 प्लस 1 प्लस 2। इन दोनों से 2 का कॉमन लेंगे तो ये होगा कॉस A इनटू में कॉस B और प्लस में साइन A इनटू में साइन। अब ये 1 और 1 2 होगा और प्लस में 2। अब ये देखिए आइडेंटिटी है किसका, जो हमने कंपाउंड एंगल में पढ़ा, cos A माइनस B का, cos A माइनस B का। यहां से 2 का हम कॉमन बनाएंगे तो 1 प्लस cos A माइनस B आएगा। अब इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एंगल को हाफ किया गया है, अभी प्रूफ नहीं हुआ। तो हम देखेंगे कोई ऐसा डिडक्शन या आइडेंटिटी है जो एंगल को हाफ करता है। तो हमने पढ़ा कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 होता है। अब यहाँ माइनस 1 को इधर लाते हैं तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यानी इस आइडेंटिटी को देखकर हम कह सकते हैं कि RHS का जो एंगल है वो LHS वाले का हाफ हो गया है, यानी 2 थीटा बन गया है थीटा। तो A माइनस B क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर और थीटा, मतलब इस एंगल का हाफ, यानी A माइनस B और बाई में 2। अब हम दोनों को कंबाइन करें, मल्टीप्लाई, देखिए ये रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया और ये आप देखेंगे कि RHS के लिए इक्वल हो गया। तो आपने क्या देखा, पहले तो हमने सिंपली किया, यहाँ कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज किया और फिर यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर हमने
मल्टीपल एंगल का यूज किया और मल्टीपल एंगल का डिडक्शन हमने यूज किया। ये मेन फॉर्मूला है और उससे हमने इस रिजल्ट को डिडक्ट किया 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 2 थीटा तो 2 थीटा थीटा बन गया है यानी आधा हो गया है। तो a माइनस बी का हाफ कितना होगा, तब आप बोलेंगे a माइनस बी अपॉन 2 और वही वहां यूज हुआ। ओके, अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ इसका LHS है cos का पावर 4 लिखा हुआ है प्रॉब्लम ऑलरेडी, दोबारा नहीं लिखते हैं। यहाँ पर एक बात को ध्यान से आप देखिए, आपको फील होगा कि π/8 और प्लस में 7π/8 ये दोनों पाई के इक्वल होगा, यानी इसका जो है इसके साथ हम पेयरिंग बना रहे हैं। एक और क्या देखा आपने कि 3π/8 और अपॉन में 5π/8 ये भी पाई के इक्वल होता है। तो हम इसका पेयरिंग जब करेंगे तो π/8 को 7π/8 के साथ अटैच करेंगे। ओके, π/8 का कपलिंग जो है 7π/8 के साथ करेंगे। ऐसा क्यों, ये अभी आप देख पाएंगे। cos का पावर 4 है और यहाँ है π/8। cos का पावर 4 है और यहाँ है 7π/8। उसी तरह इन दोनों का कपलिंग करिए। cos का पावर 4 3π/8 और cos का पावर 4 7π/8। cos का पावर 4 π/8 प्लस 7π/8 का वैल्यू निकालिए यहाँ से। इन दोनों को ऐड करिएगा तो पाई आएगा। तो 7π/8 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, cos का पावर 4 π माइनस π/8 आएगा। इसको रखने देंगे वैसे ही। cos का पावर 4 3π/8 7π/8 का 7 नहीं था, ये था 5π/8 का वैल्यू यहाँ से फाइंड करें कितना होगा। cos का पावर 4 π माइनस 3π/8 जाएगा। फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। अब हम क्या करेंगे कि cos 180 माइनस थीटा का आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सा आइडेंटिटी, cos π माइनस थीटा, ये होता है माइनस में cos थीटा। और फिर इसका पावर जब 4 होगा तो फिर इसे प्लस बना देगा, यानी फर्स्ट वाला जो कपल है ये कुछ ऐसे आएगा। cos का पावर 4 π/8 और फिर आएगा ये cos का पावर 4 और π/8 आएगा। cos 180 माइनस थीटा, ये थीटा का रूल कर रहा था, ये माइनस cos π/8 आएगा और फिर पावर 4 होगा तो प्लस हो जाएगा। सेम वे में यहाँ भी cos का पावर 4 3π/8 प्लस में cos का पावर 4 3π/8 ऐसे आएगा। अब ये दोनों एक जैसा हो गया, बिल्कुल सिमिलर है। देन इट विल बी 2 cos का पावर 4 π/8 और 2 cos का पावर 4 7π/8। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। cos का पावर 4 π/8, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा यानी π/8 और बाई में 2 होता है। डिडक्शन में हमने ऐसा देखा था कि cos स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी 1 प्लस cos 2 थीटा और बाई में 2 होता है। ओके, अब देखिए ये हो गया 1,
ये 2 से कैंसिल होगा तो ये 4 करेगा यहाँ, यानी ये cos 45 डिग्री होगा, और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है, और अपॉन में हो गया 2 है तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4, और यहाँ पर ऐसे हो गया। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसे ब्रेक करेंगे हम, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2ab करेंगे यहाँ पर तो ये आएगा ऐसे √2 और अपॉन में 4। इसे सिंप्लीफाई एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 8 और 2 × 2 और 1 3, यानी 3 प्लस 2√2 और अपॉन में 8 आएगा। उसी तरह से आप इसे भी कर लीजिएगा, cos का पावर 4 और ये हुआ है 7 पाई नहीं था, ये था 3 का, cos का पावर 4 3 पाई बाई 8 की वैल्यू ऐसे ही सेम कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे ये आएगा 3 माइनस 2√2 और अपॉन में 8 आएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, तो यहाँ से हम 2 का कॉमन बनाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम 2 का कॉमन बना देंगे, और cos टू दी पावर 4 पाई बाई 8 है तो इसका वैल्यू होगा ये 3 प्लस 2√2 और अपॉन में 8, फिर होगा 3 माइनस 2√2 और अपॉन में 8 होगा। ओके, इसे आप करके देखेंगे ये ऑक्टेव होगा। अब एलसीएम बनाएंगे तो ये दोनों कैंसिल होगा और ये होगा फाइनली 2 × और 3 और 3 6 होगा, 6 अपॉन 8 होगा, तो 2 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, अब फिर 2 से 3 टाइम्स में और 2 से 2 टाइम्स में, तब ये आएगा 3/2, और इस तरह से हम इसके RHS को हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। ओके, इसे आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। ये जो रिजल्ट है ये कहाँ से यूज हो रहा है, इस रिजल्ट को अगर हम देखें तो cos स्क्वायर पाई बाई 8 का ये आइडेंटिटी कहाँ से आ रहा है, तो एक्चुअल में देखेंगे कि ये मेन आइडेंटिटी है, ठीक है। इधर cos स्क्वायर थीटा है, अगर यहाँ से देखेंगे cos स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा का होगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, यानी इसी को हम कई तरीके से सोच सकते हैं। उसी तरह सेकंड वाले को भी करेंगे और फिर हम पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 प्रूव हो गया। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो आइडेंटिटी है मेन और ये उसका जो सब्सिट्यूटरी फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज होगा।